इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है, अपने अपने शब्दों में उनके साथ बिताए गए पल या फिर उनसे सीखी हुई कोई बात वो साझा कर रहा है। आज आप इंडिया टीवी के दर्शकों से क्या याद साझा करना चाहेंगे? पहले तो आज पूरा देश नम आंखों से बैठा है, क्योंकि इतना प्यार बचपन से टाटा ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था सबके। और इसलिए आज लोगों को दुख हुआ है। वो एक बड़े उद्योगपति थे, सफल उद्योगपति थे। वो 100 देशों में उनका प्रेजेंस था। और रतन टाटा ने अपने 20 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ा एक्सपांशन किया। आपने जैसे वर्णन किया वैसे सब किया, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, संवेदनशील इंसान थे। 2008 में होटल ताज पर मुंबई में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, उसमें उनके अनेक कर्मचारी हताहत हुए, जख्मी हुए। मुझे ये जब जानकारी मिली कि वो सभी ऐसे लोगों के घर गए, सैकड़ों की संख्या में, घर का क्या स्थिति है और कैसे रिहेबिलिटेशन करना है वो उन्होंने किया। फिर लगभग सबके अंत्येष्टि में वो गए और पूरी व्यवस्था उनको दे दी। तो ऐसा जिसको हृदय है, जिसको कोविड में भी उन्होंने ऐसा ही किया, लोगों को भी खिलाया और कर्मचारियों को भी, किसी को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने नैनो कार जो निकाली, मैं पुणे में ही रहता हूं तो पुणे में ही टेल्को है, तो नैनो कार का पहले प्रयोग सारे यही हुए थे। तो वो क्यों? क्योंकि एक दिन वो जा रहे थे गाड़ी से, तब उन्होंने देखा एक गाड़ी पर, एक स्कूटर पर 2 बच्चे और पति पत्नी 4 लोग बैठे हैं। बारिश हो रही फिर भी वैसे जा रहे हैं। और एक बार देखा कड़ी धूप में भी उनको तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने सोचा ये चलना अच्छा नहीं, स्कूटर से ही थोड़े ज्यादा दाम में उनको गाड़ी क्यों न मिले। तो ये उनकी सोच का मुझे लगता है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। हजारों वर्कर्स को वो पहचानते थे, नाम से पुकारते थे। वो उनके कल्याण का पूरा ये करते थे। और एक टाटा की विशेषता है क्वालिटी। टाटा है तो कोई क्वालिटी का प्रश्न है ही नहीं, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो ये एक बड़ा, ये सब तैयार करना है, एथिकल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, नीतिमत्ता के आधार पर व्यवसाय करना, वो व्यवसाय बढ़ाना, ये बहुत है। मुझे उनका एक वाक्य बहुत हमेशा लगता है कि those people who spade stone at you, pick up and make I use it for monument. उन्होंने दूसरा कहा, none can destroy iron because iron steel factory was their important aspect, but its own rust, गंजी खा जाता है लोहे को। तो वैसे उनका कह रहा है, आदमी को भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता सिवाय कि उसके मन में जो माइंडसेट है उसका। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आज शायद उन्हीं विचारों की आवश्यकता हर किसी को अपने जीवन में लाने की है, क्योंकि आप पढ़ते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े मापदंड आप स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती है तब नहीं हो पाता है। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप देखें। मैं बताता हूँ जी, एक वाक्य बताता हूँ। जी जी, मुझे कभी कभी बहुत दुर्भाग्य लगता है कि इस देश में दुर्भाग्य से एक ऐसा डिस्कोर्स कुछ लोग कर रहे हैं कि जो वेल्थ जनरेटर्स और जॉब जनरेटर्स को विरोध करते हैं, उनको खलनायक के रूप में पेश करते हैं। मैं इंग्लैंड में गया था, तब लैंड रोवर फैक्ट्री को भेंट की थी, तो वहां के सारे गांव वाले और बाकी भी इंग्लैंड में, टाटा इज ग्रेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर,
कोविड के दिनों में, ऐसा सब बता रहे थे। तो ये जो रोजगार पैदा करते हैं, जो संपत्ति का निर्माण करते हैं, वो देश को समृद्ध बनाते हैं, उनके लिए एक विलन है। इसी तरह की भाषा जो होती है, मुझे लगता है वो खत्म होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ज़रा दर्शकों को तस्वीरें भी बता दूँ, इस वक़्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पीयूष गोयल से बातचीत करते हुए उनकी तस्वीरें आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले आमिर खान भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करे। और वाक़ई में व्यक्तित्व से सीख लेने की ज़रूरत है। आज उनका ये व्यक्तित्व ही रहा, हर आम और ख़ास उन्हें याद कर रहा है और अपने अपने तरीके से हर कोई उनकी सादगी की मिसाल दे रहा है। प्रकाश जी, आपका खुद का निजी तौर पर कितनी बार मिलना हुआ या आपकी अपनी भी मुलाकात कभी रतन टाटा जी से हुई हो? आपने उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके आइडियाज़, उनके विजन को देखकर क्या सीखा समझा? मैं पर्यावरण मंत्रालय का जब कारोबार देख रहा था, तब 2 बार उनके साथ थोड़ी बात करने का मौका मिला, क्योंकि टाटा के अनेक प्रोजेक्ट्स के फाइल्स बहुत पेंडिंग थे, उसके लिए वो नहीं आए थे। लेकिन हमने अच्छा किया और सब फाइल्स क्लियर किए, तो उन्होंने कहा कि यही काम करने का तरीका है। तो ये ऐसे बहुत उदाहरण है। मेरा व्यक्तिगत में उनको ज्यादा देर मिला नहीं, लेकिन कार्यक्रमों में आते थे तब भी नमस्कार होता था, खैरियत पूछते थे। तो ये मुझे लगता है एक बड़े इंसान का यही तो दिल होता है। अच्छा, किसी अगर इतनी बड़ी कोई शख्सियत हो जो कि खुद अपने आप में एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो, वो पॉलिटिक्स से अछूता रह जाए। अभी यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे वो इसी से जुड़ा हुआ कोई एक किस्सा बता रहे थे। मैं ज़रा पहले सीएम साहब क्या कह रहे हैं वो ज़रा दर्शकों को सुनाती हूँ, फिर आप वापस आपके पास आती हूँ प्रकाश। Anything Tata Group is there, either Tata Sons, Tata TCS or वो अमूल्य है, इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। कोई ऐसी मेमोरी जो आप याद करना चाहेंगे, सब बताना चाहेंगे आपके बीच? even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. कैंसर अस्पताल को लेकर भी नायडू साहब बात कर रहे हैं और उनके विजन की ही, उनके अप्रोच की ही बात कर रहे होंगे, आई एम श्योर। और आमिर खान को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ही रेयर पर्सनालिटी थे, ऐसे बहुत ही कम होते हैं। रेयर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और वाकई में बड़े रेयर है। अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी, जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी और पॉलिटिक्स की भी बात हो रही थी, तब ममता बनर्जी का भी जिक्र आया और उस जिक्र में ये था कि कैसे उनका रतन टाटा का बड़ा ही इमोशनल प्रोजेक्ट था नैनो का, और वो नैनो प्रोजेक्ट कैसे सिंगूर में इतना बड़ा एजुटेशन शुरू हुआ, एजुटेशन के बाद फिर वो गुजरात कैसे वो शिफ्ट हुआ। बड़े ही ए पॉलिटिकल काइंड ऑफ पर्सन रहे रतन टाटा भी, कोशिश करते रहे, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ पॉलिटिशियंस के बीच में भी उनके लिए सम्मान एक बराबर रहा। 2 बातें हैं जी। पहले तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को रिश्वत देकर उन्होंने कभी काम किया या कोई ऐसा प्रयास भी। हाँ, वो अपने ट्रस्ट के द्वारा जो राजनीतिक पार्टी को सहायता करनी होगी समझो, तो वो चेक से ही पैसे देते थे, कभी कैश का व्यवहार लेन देन कभी किया ही नहीं उन्होंने। और दूसरी बड़ी बात है कि सिंगूर में मैं गया था जब ये आंदोलन जोर पे था, तो सामने दिख रहा था कि इतना बड़ा कल कारखाना हो रहा है, वो अब जाए। तो उन्होंने रातों रात निर्णय लिया और सभी, बहुत बड़ी सामग्री थी वहां, सब एक सप्ताह में सारा शिफ्ट किया। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उसमें
उन्होंने जो जो अपेक्षाएं थी टाटा की भी किसी जी भी राज्य से, वो तो पूरी की। और साणंद में आज जिस तरह से वो केंद्र बना है, अब नैनो का उत्पादन बंद हुआ है, लेकिन बाकी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए काम वहां हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक पूरा हब बन गया है सानंद। ये चर्चा में जरूर आया। ये दो विजनरी लीडर्स की अप्रोच थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। एक रतन टाटा जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनकी कही हुई, उनकी की हुई बातों को याद कर रहा है। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बातचीत के लिए।